वंदे मातरम दोस्तों, हिंदीपुर चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं 24 अगस्त की, जो कि पेपर यूपीपी का संपन्न हुआ है सकुशल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार का अस्थाई भाव प्रेम, प्रेम या रति, प्रेम या रति, ये सही होगा। शीत का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, शीत का विलोम क्या होगा। तो शीत का विलोम उष्ण होता है। कृष्ण श्वेत, ठंड गरम, गीत शोक, ये होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द की चर्चा आगे होगी। नेक्स्ट, संभव है यह हवा के किस काल में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संभव है यह हवा के किस काल में है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए संभव है यह किस वाक्य में लगा हुआ होता है। ये सामान्य भविष्य काल में, सामान्य भूतकाल में, या संभाव्य भविष्य काल में, या पूर्ण भूतकाल में, या फिर वर्तमान काल में। तो इन चारों में से है की वजह से बहुत बच्चे गलती करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य, क्योंकि ये बात संभव शब्द जब लग जाता है तो भविष्य में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है। तो विशेषण को पहचानने का तरीका देखिए दोस्तों, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से फर्स्ट है लघुता। ये लघु विशेषण से बना हुआ यानी संज्ञा है, ता जुड़ा है। ये महान से महत, ये विशेषण है दोस्तों। लाघव लघु शब्द से बना हुआ है। महत्व ये संज्ञा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा बी वाला, यानी महत्व जो शब्द होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्रिया विशेषण का प्रकार और उनके उदाहरण एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, क्रिया विशेषण का प्रकार। आप जानते हैं क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थिति बोधक, निश्चय बोधक, परिणाम, ये सब 4 प्रकार इसमें दिए गए हैं। आने की बात नहीं, 4 प्रकार में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों आजकल क्वेश्चन में बच्चे इसलिए गलत करते हैं क्योंकि सही की जगह पर यहाँ नहीं, सही के अलावा भी नहीं दिया है, तो इसको ध्यान देना होता है। तो देखते हैं, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, परिणामवाचक सर्वत्र, असमयवाचक पीछे। समयवाचक क्या पीछे होता है, नहीं, पीछे क्या है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है, कहीं ना कहीं ये भी। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, इस तरह इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव से जब प्रवण होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। विष में अद्भुत रस का होगा, क्रोध रौद्र रस का, भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू के रचनाकार कौन है। लहर, झरना, आंसू, कामायनी, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, पीतांबर में कौन सा समास है। पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, इसमें हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। पीतांबर में कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका प्रथम पद न उत्तर पद। पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, यानी अर्थात विष्णु, ये विष्णु के लिए कहा जा रहा है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आम के आम गुठलियों के दाम। क्वेश्चन नंबर 9 है आम के आम गुठलियों के दाम। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दोहरा लाभ होना। तो इस तरह से ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 10, उत्थान शब्द का विलोम क्या है? उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान का पतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? आकर्मक क्रिया, मुख्य क्रिया और सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। देखिए, आकर्मक क्रिया यानी जिसके साथ कर्म ना हो, तो यानी चलना फिरना दौड़ना। तो खाना क्या है दोस्तों? ये सकर्मक क्रिया है। क्या खाया जाता है? राहुल खाता है, यानी क्या खाता है? राहुल चलता है। क्या चलता है? इससे क्वेश्चन नहीं मिला, हमको आंसर नहीं मिलता है, तो इसलिए आकर्मक क्रियाएं हैं, आकर्मक क्रियाएं। नेक्स्ट, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें बात करें दसमुख, तो एक तरह से बहुब्रीहि हो सकता है, एक तरह से दिगु हो सकता है। बट दसमुख या दसकंधर या दशानन किसको कहते थे? रावण को कहते थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि, यानी ए वाला बहुब्रीहि। 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। तो यानी क्या हो जाएगा? इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा कर बहुब्रीहि समास। अगर यहीं पर 10 मुख के अलावा इस विकल्प में बहुब्रीहि ना दिया होता तो यहाँ पर द्विगु समास सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ गोबर कर देना। क्वेश्चन नंबर 13। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ होगा गायब कर देना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो गुड़ गोबर करने का मतलब क्या होता है? बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी डी वाला प्रश्न का आंसर ये डी वाला होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। तो इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। देखिए, रोग जो होते हैं वो उत्कृष्ट अच्छे नहीं होते हैं, मानव हित के लिए नहीं होते, इसलिए ये वाक्य गलत है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण आवश्यक है, जरूरी है। तो इसमें भाषा के मानकीकरण शब्द सही लिखा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अन्य क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। तो इस चिकित्सा में ये यानी गलत हो जाएगा। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई यानी वर्तमान की बात नहीं पर धन्य हो गई। तो नेक्स्ट वाला है, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। यहाँ देखिए, लज्जा से नीचे होना गलत है, झुक जाती है। लज्जा से गर्दन झुक गई, यानी इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी अपादान। जब कहीं अलग होते हैं, मैं नदी में कूदा, वह छत से गिरा, तो इसमें अपादान कारक यानी कहीं से जब अलगाव होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो इस तरह से इसका जवाब अपादान कारक हो जाएगा। मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें मैं क्या है? करता है, और वहाँ होकर यानी क्रिया है। ये भी होकर जो पूर्वकालिक क्रिया है, आया हूँ ये भी क्रिया है। तो ये मुख्य क्रिया है, तो यानी इसमें शब्द जो हो जाएगा वहाँ शब्द होगा ये
अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, तुमड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तुमड़ी पहली बात किसकी रचना है? तुमड़ी है बद्री नारायण, बद्री नारायण, जो कि क्वेश्चन नंबर ये विकल्प में दिया भी गया है। तुमड़ी किसकी रचना है? ये तुमड़ी ये है बद्री नारायण की रचना। तो इनको 2022 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? बद्री नारायण को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से 22 देखना है। अठारह से 22 नेक्स्ट, ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे देखेंगे दोस्तों, ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। तो इस तरह से गद्यांश को पढ़ना होता है और आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर है 18, इसमें बात करेंगे गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की स्तुति की गई है, उपासना की गई है, प्रशंसा की गई। उपासना मतलब पूजा की करना, प्रशंसा मतलब बड़ाई करना, और स्तुति मतलब भी पूजा करना होता है। तो यानी ये सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये वाला सी वाला क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। तो गद्यांश में इस ईर्ष्याली व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है, मजाक इन पे उड़ाया गया है। अव्यय शब्द का अधिक अर्थ क्या होता है? अव्यय शब्द क्या होता है? अपव्यय शब्द, अपव्यय मतलब अधिक खर्च करना, सामान्य नियम से अधिक खर्च करने को अपव्यय कहते हैं और कम खर्च करने को मितव्यय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या से लाभ, अपव्यय, ईर्ष्या, निंदा। तो बात इसमें ईर्ष्या की हो रही है, तो यानी इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्ष्या का काम है हंसाना, नचाना, रुलाना, जलाना। ईर्ष्या करने से लोग बिना आग के जलते हैं, यानी इस तरह से इसका जवाब जलाना हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय, ध्येय मतलब लक्ष्य होता है, गोल होता है, टारगेट होता है। नेक्स्ट, तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा लक्ष्य, उद्देश्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। यानी जो बीत गया उसमें क्या हो जाएगा? वो भूतकाल में चली जाएगी क्रिया। यहाँ देखिए, सोमवार को स्कूल बंद होना है, यानी बंद होना है तो यानी बंद होगा। तो इस तरह से यहाँ है का प्रयोग करने से गलत हो गया। यहाँ है ये भी गलत, क्योंकि भविष्य काल की क्रिया को है से दर्शाया जाता है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। आने वाले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, लेकिन जो पिछला सोमवार है वो बीत चुका है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो बी वाला एकदम राइट हो जाएगा। भविष्य काल की क्रिया के साथ भूतकाल की क्रिया प्रयोग की गई है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण का ट्रिक क्या होता है? महाप्राण, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व कौन सा वर्ड? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, श, स और हा, ये तालव्य श, दंत श और मूर्धन्य श और हा, ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। ये भी महाप्राण होते हैं। तो इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, 2 या 4। तो इसमें देखेंगे ला, ये तो है अंतस्थ व्यंजन, भा यही होगा, पा फा बा भा, ये चौथा वर्ड है, यानी ये हो जाएगा।
इया नासिक्य है, ता था द, ये तृतीय वर्ण है, ये होगा नहीं, यानी बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानना है। आज का होता है अद्य, अद्य। आह का अक्षी, अग्र का होता है यानी आगे, यानी ये वाला। आग होता है इसका अग्नि, ये तद्भव है। नेक्स्ट, श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचाननी है। इसमें सम श्रुति भिन्नार्थक श्रुति सम युग्म की सही जोड़ी को पहचानना। अभिलाषा का अर्थ इच्छा होता है, बिल्कुल नहीं। अभिलाषा का अर्थ इच्छा होता है, लेकिन देखने में सुनने में समान नहीं है। अभिलाषा आ से पढ़ रही है, ई से, तो कहाँ मैच कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कुल और कुल। कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा। रात्रि और निशा ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। आंगन, अंगार, अंगजा, अंगना। आंगन नहीं, अंगार मतलब आग का गोला होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, स्त्री का अर्थ हो जाएगा अंगजा, अंगजा यानी अंगों से जन्म लेने वाली। महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, महान शब्द का होता है महती, और महोदय का महोदया, नेता का नेत्री, तो यानी इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा महती, और ये विकल्प सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट, कह रहा 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये मृदुला गर्ग नाम की राइटर को दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है मिलजुल मन। ये रचना है, एक उपन्यास है विधा की, तो ये क्या है, मृदुला गर्ग की रचना है, जिसको 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, दैनंदिनी का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? दैनंदिनी, दैनिक मतलब होता है डेली का न्यूज जो बताए, यानी दैनिकी। अर्थ क्या होगा, दैनिकी। नेक्स्ट, सुहाग के नूपुर के रचनाकार हैं। सुहाग के नूपुर के रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। इस तरह से इसका जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके अकथनीय, तो अकथनीय होता है या अकथ्य, इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा, इस चिन्ह का क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यानी इस चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह के चिन्ह का विस्मय बोधक, अल्प विराम का कॉमा होता है ये वाला, पूर्ण विराम का खड़ी पाई होता है, निर्देशक चिन्ह का ये वाला होता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर यौगिक, विदेशी, तत्सम, तद्भव। यौगिक शब्द क्या है, ये गलत है। देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 4 प्रकार होता है। संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द या सरल शब्द, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक शब्द। तो ये उत्पत्ति नहीं, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार में से है। नेक्स्ट, ओटना और ओटना का क्या अर्थ है? तो ओटना और ओटना यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा बिनौले करना और खौलाना यानी उबालना, तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द को पहचानिए। तो ये वाला है, ये विस्मय बोधक अव्यय है। दक्षिण संज्ञा है, भारत संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, तो यानी हो जाएगा ओ शब्द हो जाएगा। ओ शब्द क्या है, ये संज्ञा है।
ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक यह राम की पुस्तक है कि शब्द संबंध कारक, इसमें तो नहीं होगा। राम को फल दो, कर्ता ने कर्म को, यानी को ये आ गया तो नहीं ये हो गया। कर्म कारक यहाँ है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक, वह कलम से लिखता है। तो जब किसी साधन से कोई कार्य संपन्न होता है वहां करण कारक होता है, करण कारक होता है। नेक्स्ट, भारत के जीएसटी मॉडल में स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? तो ये तो जीके का क्वेश्चन दोस्तों, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो